जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति के माहौल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस साल 2021 में चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ ही महीनों बाद चुनाव है। और दोस्तों इस चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार? फिलहाल के लिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंतर्गत क्या है कि ममता बनर्जी की सरकार है जो कि तृणमूल कांग्रेस से है। और दोस्तों ममता बनर्जी का बहुत ही बड़ा गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी की अब तक कोई भी दाल नहीं गल पाई है। लेकिन इस बार चुनाव में दोस्तों जिस तरह से जनता की राय का एनालिटिक्स हुआ, दोस्तों जनता से राय जानी गई और फिर उससे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े निकाले गए ना, तो दोस्तों आंकड़ों का जो परिणाम आया ना वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और 294 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें हासिल हो सकती है दोस्तों, इसके बारे में जनता की क्या राय है ना पूरी यहाँ पर दोस्तों एनालिटिक्स जानेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है टीएमसी जो की ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, फिर सीपीआईएम है, फिर कांग्रेस है और उसके अलावा अन्य पार्टी। मतलब सभी में से किस किस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। और फाइनली दोस्तों एनालिटिक्स से जानेंगे कि आखिर 2021 के चुनाव में कौन सी पार्टी जो अपनी सरकार बना सकती है और दोस्तों जीत का खिताब अपने नाम करवा सकती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 294 सीटों के एनालिटिक्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में एक छोटा सा नमूना मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है ना बीजेपी, उसने काफी ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और चुनाव में बीजेपी ने ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मतलब अब तक का सबसे बड़ा इतिहास है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में सांसदों का जो चुनाव होता है उसमें 18 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। 2014 में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी को 42 में से 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीत ली है। और उसी के साथ यहाँ पर टीएमसी में तोड़फोड़ के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है। और उसके बाद जानते हैं आखिर कि ममता बनर्जी के गढ़ में कितनी चोट पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में अध्यक्ष है ना अमित शाह, अभी फिलहाल तो जेपी नड्डा है, अमित शाह अभी फिलहाल जो अमित शाह जी है ना वो देश के गृह मंत्री है। वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे और उन्होंने इस साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले है ना, वहाँ पर 294 विधानसभा की सीटों में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। और अगर उनके लक्ष्य और टारगेट की बात की जाए तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना निश्चित रूप से तय हो सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं तो कि 294 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मिल सकती है। राजनीति का क्या कुछ हस्तक्षेप बन रहा है दोस्तों एनालिटिक्स जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल में बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जो है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जिलेवार अगर एनालिटिक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर जिले की। जी हाँ, 294 कुल सीटें हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और दोस्तों उसमें से उत्तरी दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 9 में से 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कितना बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर दोस्तों जनता की राय जो है ना वो एक बड़ा लक्ष्य लेकर आ रही है कि 9 में से 5 सीटें अकेले बीजेपी हासिल कर सकती है, जबकि टीएमसी के खाते में जा सकती है 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और साथ ही 1 सीट जो है ना वो दोस्तों अन्य पार्टी अपने नाम ले सकती है। कुल मिलाकर 9 में से 5 सीटें जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों एक ऐतिहासिक जीत के साथ शानदार प्रदर्शन कर सकती है। उसके बाद पुरुलिया जिले की बात करें तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी 9 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटों पर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है ना ममता बनर्जी की पार्टी उनको मिल सकती है। 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से पुरुलिया जिले के हालात बन रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं बांकुड़ा जिले की, तो बांकुड़ा में कुल 13 विधानसभा की सीटें, ये जिला थोड़ा सा बड़ा है और 13 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी जो है वो शानदार जीत का प्रदर्शन कर सकती है। और वहीं 1 सीट पर सीपीआईएम जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो है दोस्तों अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस है ना वो दोस्तों कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। ममता बनर्जी ने अपने खुद की एक अलग पार्टी बना ली है और फिलहाल ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा सिक्का चलता है। चलिए वीरभूम जिले की बात की जाए तो वीरभूम जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जबकि 3 सीटों पर टीएमसी जो जीत हासिल कर सकती है और साथ ही सीपीआईएम और कांग्रेस को मिल सकती है 1-1 सीट। और वहीं जलपाईगुड़ी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर टीएमसी जो जीत हासिल कर सकती है। 1 सीट पर दोस्तों यहाँ पर सीपीआईएम जीत सकती है, जबकि 1 सीट पर अन्य पार्टी जो है ना वो जीत हासिल कर सकती है। झारग्राम जिले की बात करें तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक जो यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है कुल 4 विधानसभा की सीटें और 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट पर टीएमसी जो दोस्तों जीत
का नाम अपने रिकॉर्ड कर सकती है। अच्छा, पूर्वी मिदनापुर जिले की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही 5 सीटों पर टीएमसी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है और वहीं सीपीआईएम 2 सीटों पर जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जो दोस्तों जीत का रिकॉर्ड अपने नाम करवा सकती है। पश्चिमी मिदनापुर की बात करें तो पश्चिमी मिदनापुर में भी 15 विधानसभा की सीटें हैं और 15 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 6 सीटों पर टीएमसी का जीत का रिकॉर्ड हो सकता है। एक सीट पर दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस जो है ना यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। मालदा जिले की बात करें तो मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर टीएमसी और 2 सीटों पर सीपीआईएम के साथ ही दोस्तों 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मालदा जिले के कुछ इस तरह से हालात बन रहे हैं। नादिया जिले की बात करें तो नादिया में 17 विधानसभा की सीटें और ये जिला भी काफी बड़ा है और यहाँ पर नादिया में दोस्तों 17 में से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है 9 सीटों पर अच्छा रह सकता है। 7 सीटें जो है ना वो दोस्तों टीएमसी के खाते में जा सकती है और साथ ही 1 सीट जो है वो सीपीआईएम अपने नाम करवा सके। और उसी के साथ बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद में काफी बड़ा जिला है, विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं और दोस्तों ये जो मुर्शिदाबाद जिला है ना वो दोस्तों अपने आप में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रखता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप रहता है। तो मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा के सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जेपी नड्डा, ऑप्शन बी अमित शाह। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V19 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखेगा दोस्तों ये जो गिव है वो ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है, इसके लिए 1 रुपए भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में। तो दोस्तों यहाँ पर 10 सीटें निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और वहीं जनता की राय के मुताबिक टीएमसी के खाते में 8 सीटें मिल सकती है जबकि 2 सीटें जो सीपीआईएम को और साथ ही एक सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस को और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। और उसी के साथ पूर्वी वर्धमान जिले की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जबकि दोस्तों 6 सीटें जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा सकती है और वहीं दोस्तों एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस भी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर सके। पश्चिमी वर्धमान जिले की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, 2 सीटों पर टीएमसी और साथ ही 1 सीट पर सीपीआईएम जो है दोस्तों जीत का रिकॉर्ड अपने नाम करवा सकती है। और वहीं अलीपुरद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 2 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और साथ ही टीएमसी के खाते में जा सकती है जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम जो है दोस्तों जीत हासिल करने का रिकॉर्ड ले सकती है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें और 11 सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जबकि दोस्तों 4 सीट पर ही टीएमसी जो है जीत का रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है, 2 सीटों पर सीपीआईएम टिक सकती है और वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हुगली जिले की बात करें तो यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें और 18 में से फिक्स आधी सीटों पर यानी कि 9 सीटों पर जनता की राय के मुताबिक बीजेपी का दबदबा हो सकता है, 6 सीटें जो है दोस्तों टीएमसी के खाते में जा सकती है और वहीं सीपीआईएम को मिल सकती है 2 सीटें जबकि 1 सीट जो है कांग्रेस के नाम जो है हो सकती है। हावड़ा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें और 17 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का शानदार प्रदर्शन हो सकता है और जनता की राय के मुताबिक 6 सीटों पर दोस्तों टीएमसी जीत रिकॉर्ड दे सकती है और वहीं 2 सीटों पर सीपीआईएम जो है दोस्तों जीत सकती है जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें और 6 में से 3 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीटों पर टीएमसी और वहीं 1 सीट पर सीपीआईएम का दबदबा जो है दोस्तों बन सकता है। दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है दोस्तों। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को मिल सकती है जबकि 1 सीट सीपीआईएम जो है अपने नाम लिखवा सकती है। कलिंपोंग जिले में कुल 1 विधानसभा की सीट और 1 में से 1 ही सीट जो है ना वो जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कूच बिहार में 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें टीएमसी को जबकि 2 सीटें सीपीआईएम को और साथ ही 1 सीट पर कांग्रेस जो दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। उत्तर 24 परगना जिले में 33 विधानसभा की सीटें, मतलब दोस्तों पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें है ना वो इसी जिले में है और 33 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का दबदबा हो सकता है। जनता की राय के मुताबिक 10 सीटें जो है वो टीएमसी के नाम हो सकती है और साथ ही दोस्तों 6 सीटों पर सीपीआईएम और वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस जो जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। दक्षिण 24 परगना भी कुछ बड़ा जिला है, 31 विधानसभा की सीटें और 31 में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। 12 सीटों पर टीएमसी का दबदबा फिर से बना रह सकता है और जबकि 1 सीट पर सीपीआईएम, 1 सीट पर कांग्रेस और वहीं 1 सीट पर अन्य पार्टी जो जीत का रिकॉर्ड अपने नाम ले सकी। तो इस तरह से इस वीडियो में अपने जाना कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से किस किस पार्टी
पार्टी को कितनी कितनी सीटें जो है वो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में मिल सकती। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय में पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ विधानसभा चुनाव के अपडेट से जुड़े इस बड़े वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते ही विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।